आपको पता है गाइस के ड्रामास के जो एक्टर्स होते हैं उनके दरमियान भी कारमा होता है। तेरे भी इनकी हया ने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दिए थे जब उसको पता चला कि मुर्तसिम अब मेरा कभी नहीं होगा। और आज ये नौबत आ चुकी है कि हुन रोना ए पछतोना ए के चन भी होया चकोर दा, हुण तू भी ये किसे होर दी, मैं भी आ किसे होर दा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सदफ की बात चेक करो कि उसने तेरा रिश्ता अमार के साथ जोड़ दिया तो सबका दिल जीत लिया। यानी उस शख्स के साथ उसने रिश्ता जोड़ा जिसके साथ तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, जो ऑलरेडी अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, लेकिन तुमने उसको मुंह नहीं लगाया। उस शख्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो आपने रिश्ता नहीं जोड़ा। आज इसके रिश्ता करवाने पर आपने दिल सबका जीत लिया। इसने तब दिल नहीं जीता जब इसने 8 करोड़ का चेक लिख कर दिया था, जब इसने तुम्हारे बाप की खिदमत की, उसको अपनी कंपनी में एम्प्लॉयड रखा। इसने तब दिल नहीं जीता जब तुम्हारे ऑफर करवाने के बावजूद भी इसने तुम्हारा मिसयूज नहीं किया, एडवांटेज हासिल नहीं किया। तब इसने तुम्हारा दिल नहीं जीता जब इसने अपना खून देकर तुम्हारे भाई की जान बचाई। तब इसने दिल तुम्हारा नहीं जीता कि इतने अच्छे से रिस्पेक्टफुल मैनर में तुमसे प्यार का इजहार किया और डायरेक्ट शादी की बात की। तब इसने दिल नहीं जीता तुम्हारा। हाँ, अब इसने सबके दिल जीत लिए इंक्लूडिंग यू, क्योंकि इसने तुम्हारी शादी उस शख्स के साथ तय करवा दी है जिसके मुंह पर तुम थूकना भी गवारा नहीं करती थी। बात तो सही है। खुदा की कसम, उसके बाद अगर किसी हस्ती के सामने झुकी हूँ तो वो सिर्फ आप है। ओ बस कर दे बीबी, क्या तू झुकी है उसके आगे? यहाँ पर वो तेरे से दिल की बात खोल कर बैठा था, उसकी आंखों में तुझे कुछ नजर नहीं आया। अगर तुम खुदा के बाद सबसे ज्यादा इसकी इज्जत करती थी तो इसके प्रपोजल को रिस्पेक्ट देती। अगर नहीं भी प्यार था तो कम से कम उस दिन इसकी इंसल्ट करके घर से बाहर ना निकालती। किस तरह की बातें कर रही हो भाई तुम? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस ड्रामे ने सबको शॉक्ड कर दिया है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं और कुछ ऐसे भी जिनके ऊपर अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। तो वो कौन से हैं सीन और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से आप लोगों को लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो सदफ की बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा फेक कैसे हो सकती है। मतलब जो बात कॉन्टेक्ट से मैच ही नहीं कर रही वो ये कि एक तरफ से ये उस शख्स को बिल्कुल नापसंद करती थी, शादी की बात अगर की जाए तो अब इतना ज्यादा इसको खुश क्यों होते हुए दिखाया जा रहा है। एक तरफ से यहाँ पर बड़ी इमोशनल बातें कर रही है हमारे बिलाल के आगे कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके इतना सब कुछ उसने किया। ये तुम्हें भी नजर आ रहा था, मतलब तुम किसी कोकाफ में तो रहते नहीं हो, तुम्हें भी सेंस होनी चाहिए कि एक इंसान, एक मर्द जब किसी के लिए इतना कुछ करता है तो बहुत सारी फीलिंग्स रखता है। आपने किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं की और आज अब उसके साथ नाच रही हो। इस तरीके से इसको हंसते हुए दिखाया जा रहा है, कह के मारते हुए दिखाया जा रहा है जैसे इसको पता नहीं कौन सा बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया और अब तो इसकी दुनिया जो है ना वो बहुत ही हसीन हो चुकी है। जबकि ये वही इंसान था जो इसके आगे पीछे घूमता था, मंडलाता था, लेकिन इसने कभी उसको घास नहीं डाली। एक बड़ी अजीब बात है, मतलब इसको मैं समझ नहीं पा रहा। आई बिलीव कि आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कैरेक्टर यहां से ऐसा क्यों लिखा गया। और मेरे ख्याल से जितने इम्तिहान इसने अभी से पास कर लिए हैं बिलाल ने, किसी भी लड़की के लिए ये फिगर आउट करना बड़ा इजी है इस पॉइंट पे कि भाई ये क्या वाकई मेरे से मोहब्बत करता है या जिस औरत की बातों पर मैं इतना यकीन कर रही हूँ वो कोई बुग़्ज़ रख के बैठी हुई है। मुझे ये अमार खोते की समझ नहीं आती कि भाई अभी एक दिन पहले उसने तेरा रिश्ता तय करवाया, वो रिश्ता जिसका सुनकर तुम भागे चले जाते हो, नशे की हालत में भी सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन से गाड़ी पकड़कर निकल पड़ते हो सदफ की तरफ। और लास्ट नाइट भी तुमने ऐसे किया और एक दफ़ा भी तुमने उसको थैंक यू नहीं बोला कि उसने तुम्हारे लिए कितना बड़ा स्टेप लिया, तुम्हारा रास्ता हमवार कर दिया उस लड़की के साथ शादी करने के लिए। थैंक्स बोलना तो दूर की बात है, उसको जाकर कंप्लेन करने लग रहा है कि भाई ऐसे में मैंने लोन अप्लाई किया था और वो आपने क्यों रिजेक्ट किया, बूथा बना के आ गया। और यहाँ पर उसने 20 लाख की सलामी दे दी है और तो और एक नई पॉलिसी बना दी है कि आज से सबको सलामी मिलेगी ताकि इन लोगों को ये फील ना हो कि भैया ये मैंने स्पेशल इनके लिए काम किया। जबकि सलामी के अलावा जो बाकी आप इतने सारे स्पेशल काम कर रहे हो, क्या वो उनको फील नहीं हो रहे? हमारे की भी समझ नहीं आती कि बात बात पे सदफ को कहता है कि मैं देख लूंगा साले को, और दूसरे नंबर पे भैया तुम खुद उसके साले बने हुए, उसके टुकड़ों पे पल रहे हो और उसके एक एक रुपए के मोहताज हो। उसने तुम्हें जॉब दी हुई है तो एटलीस्ट अपने बॉस को थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो। उसके एक सिग्नेचर की दूरी पर है तुम्हारा सारा करियर और तुम उसको यहाँ
यहाँ पर बैठकर तड़ियां लगा रहे हो। हमशा की बातें भी लेटेस्ट एपिसोड में अब बहुत ज्यादा सेंस नहीं क्रिएट कर रही कि भाई वो अब शिकार करेगा। भाई क्या शिकार करेगा, क्या शिकार कर लेगा वो? उसने तब शिकार क्यों नहीं किया जब वो शिकार खुद चल के उसके कमरे में आ गया था और वो कुछ भी कर सकता था? तब उसने शिकार नहीं करना था। अब वो बैठकर स्पेशली शादी पे करोड़ों रुपया लगाकर और इन दोनों को नौकरियां देकर शादी करवा के इनकी सुहागरात के बाद वो शिकार करेगा। वाह भाई वाह, कुछ सेंस होनी चाहिए ना उसकी बातें कि उसने इस सब के बाद किस चीज का शिकार करना है और क्यों यहाँ पर अमार बैठकर इतना डिस्टर्ब हो रहा है उसकी बातों को लेकर परेशान। तो एक दो दफा तो ठीक था, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली बार बार यही सीन आ रहा है कि हाँ, हमशा की बात में इतना वजन कि एक इंसान जो इतना सारा सेक्रीफाइस करके भी उस लड़की के दिमाग में नहीं बैठ पा रहा, हमशा की बातें फौरन से सदफ के दिमाग में क्यों बैठ जाती हैं, ये एक अलग क्वेश्चन मार्क है। सो बड़ी बेढंगे सीन है ये, जहां पर आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में शादी दिखाई जाएगी और खास तौर पर जितना खुश होते हुए दिखाया जा रहा है। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि ठीक है वो लड़की कंफ्यूज थी और लड़कियां अपनी कंफ्यूजन के अंदर आके, डाउट्स के अंदर आके बहुत सारे फजूल डिसीजन लेती हैं लाइफ में। ये हर दूसरी लड़की की कहानी है, बट पॉइंट इज के वो कहीं ना कहीं रिग्रेट में जरूर होती हैं। उनको गिल्ट फील हो रहा होता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक तरफ से ये इतने स्टूपिड डिसीजन ले चुकी है, अंदर दिल से ये शादी नहीं करना चाहती थी उसके साथ, दिल में मोहब्बत काफी हद तक इसके पैदा हो गई थी बिलाल के लिए। जब आपको याद होगा कि बिलाल का फोन आता था तो कैसे छुपती थी, ये वो सारे मोहब्बत के इशारे होते हैं कि उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। बजाय इसके कि वो मजीद प्रोसीड होती, तुम तो ऑन दी अदर साइड अब इतना खुश हो गई हो जहां पर तुम्हारा कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं था। तुम कैसे इमोशनल लेस हो सकती हो और कैसे फिर इस चीज को सेलिब्रेट कर सकती हो, ये अगेन बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा ही अजीब कैरेक्टर लिखा गया यहाँ से, बिल्कुल भी मुझे सदफ की समझ नहीं आ रही कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, या राइटर के दिमाग में, खलीलुर रहमान के दिमाग में क्या चल रहा था इसको इस तरह से लिखते हो। तो शादी वाले सीन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगे यहाँ पर, जिस तरीके से दिखाया जाएगा कि हमारा जो बिलाल है वो उसको डेफिनेटली इस तरह रुखसत करेगा जैसे भाई अपनी बहन को रुखसत करते हैं। उसकी शादी पे नाचेगा भी इंटरेस्टिंगली, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक इंडियन टच देने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमें सम हो ये सीन बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि हाँ भैया आपका जो लवर है वो आपकी शादी पर नाच रहा हो, तो ये चीज़ भी आपको दिखा दी गई। और इस सब के बावजूद भी यहाँ पर सदफ को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी उल्टा नाच रही होगी अमार के साथ। तो एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। जावियार जो कल तक ये सजेशन देता फिर रहा था कि भैया तुम बहुत गलत कर रही हो अमार से शादी करके, ऑल ऑफ सडन वो भी इतना खुश हो गया है, कैसे कस के ढुमके मार रहा है कि जैसे पता नहीं भाई कौन सी बीमारी थी इसकी बहन को कि फाइनली उसका रिश्ता मिल गया। इस पूरे फंक्शन में अगर रियल मायनों में किसी का ढुमके लगाना बनता है ना तो वो हमशा है, क्योंकि वो फाइनली अपने मकसद में कामयाब हुई है इन दोनों का रिश्ता करवा के। और किस तरीके से उसकी चंद बातें इतने बड़े बड़े लोगों के फैसले करवा सकती हैं जो अपने आप में बड़े सेंसिबल दिखाए गए थे इस ड्रामे के स्टार्ट में, अगेन क्वेश्चन मार्क है। अब इस सब के बाद क्या आपको लगता है कि जब यहाँ पर शादी हो जाएगी इनकी और बिलाल बड़े आराम से, जैसे उसने कहा था कि हाँ फिर सोचूंगा हमशा की बातों को और फिर वो हमशा के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे पहले कि वो इन्वॉल्व हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपको शादी की फर्स्ट नाइट में एक सीन दिखा दिया गया है कि जहाँ से दरार शुरू हो जाएगी। देखो लेटेस्ट एपिसोड में भी जहाँ पर शॉपिंग की बात हो रही थी तो वहाँ पर भी हमारी सदफ का ये कहना कि मैं अब उससे नफरत नहीं करूंगी, तो दैट मीन्स कि तुम अब उससे बहुत जल्द प्यार भी करोगी, और प्यार तुम्हें उससे उस रात से ही शुरू हो जाएगा जो रात तुम्हारी पहली होगी अमार के साथ, क्योंकि अमार फिर से कोई ऐसी चवल मारेगा कि तुम्हें ख्याल आएगा कि तुमने किसके साथ क्या ज्यादती की है। दूसरी साइड पे वो बैठकर पी रहा होगा शराब और इस साइड पे तुम जलील हो रही होगी, और इस तरह के वो सारे सीन हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये ड्रामा टोटली अब मेरे पास तुम हो वाली वाइब्स क्रिएट कर रहा है। वहाँ पर भी उसके हस्बैंड ने बहुत मोहब्बत दी थी, लेकिन उस सब के बाद जब उसकी बेगम छोड़कर जाती है उस दूसरे अमीर इंसान के पास, तो वहाँ पर फिर उसको जो सब कुछ फेस करना पड़ता है वो एक हाइट ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था ऑडियंस को, जिसकी वजह से ड्रामा सुपर वायरल हुआ और अब इसके भी वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।